और मैंने किया है। हाँ कर लिया है, करो चलो। सो इस क्वेश्चन में देखोगे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा स्कूल में जो पढ़े हैं उसको ध्यान दे सकते हैं। जब चालू कर रहा तब वो हट जा रहा है, दिमाग खराब हो गया। 1 मिनट अनवांटेड साउंड है, अपने को म्यूट कर लो जिस किसी का भी है। तो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, मतलब जीरो वेलोसिटी से, और पहले कांस्टेंट एक्सीलरेशन ग्राउंड से जाता है, इंटर मतलब ऐसा जाएगा। टीडीएम ई ग्राउंड होता है। प्लीज म्यूट कर लो, नहीं तो मैं सबको आप म्यूट चेंज कर कर दूंगा। दबा। चली गई, पता नहीं आप ही म्यूट करो। अच्छा तो क्वेश्चन में लिखा है कि पहले यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जाता है, उसके बाद उस कांस्टेंट मैक्सिमम स्पीड से जाता है, और उसके बाद फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से जाता है, तब तक जब तक कि रुक ना जाए। यही कहानी है। यस सर। ये बात समझ आई? तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका। यस सर। ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यस सर। यस सर। यस तो सर। वाई एक्सिस पर Yes, sir. वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, मालूम है? हाँ सर। तो यहाँ पर आपको दिखेगा यही मैक्सिमम स्पीड है v नॉट, यस सर। है ना? बोलना। यस सर। यस सर। यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल होगा। यस सर। अब यहाँ से लेकर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? s यस। लिखा है ना क्वेश्चन में। हाँ। तो ये डिस्टेंस है s। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मतलब ऐसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 2s। तो ये जो एरिया है येलो वाला ये कितना होगा? 2s। ये 2s होगा। और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 3s. 3s। तो ये जो एरिया होगा ये 3s होगा। हाँ सर। कोई डाउट किसी को? बोलो। नो नहीं। नो सर। No, sir. तो इस मोशन में अगर टाइम t लगा तो इस मोशन में टाइम 3t लगेगा। ये बात समझ आ रही है अच्छा। कि नहीं? यस सर। Yes, sir. क्योंकि ये एरिया ट्रिपल टाइम्स है। और एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया। यस सर। तो इसका हाइट सेम है, एरिया ट्रिपल है, मतलब बेस ट्रिपल होगा, मतलब ये t है तो ये 3t होगा। समझ आया कि नहीं? समझ नहीं आया तो आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। सही से बोल। यस सर, समझा सर। समझा सर। सर समझा। समझ गया? अच्छा। दूसरा, ये जो ए बी डी ई रेक्टेंगल दिख रहा है इसका एरिया 2s है। यस सर। तो इस ट्रायंगल के एरिया से हम लिखेंगे तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा लिखेंगे। यस सर। और इस रेक्टेंगल का अगर एरिया लिखेंगे तो 2s इज इक्वल टू बेस मतलब ed इंटू, तो रेक्टेंगल है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू v नॉट, ऐसा होगा। यस सर। यस सर। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को देखकर लगता है कि ed की वैल्यू भी t के बराबर है। हाँ या ना? यस। यस सर। पक्का? हाँ। बस, तो यहाँ सर पर 2t होना चाहिए ना? मारूंगा
मारूंगा, सोच जल्दी ठीक से। एरिया भी तो 2s है बेटा, एरिया भी तो डबल है। अरे इस s की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पुट कर दो, देखो क्या आता है कि नहीं एडीटी। हम लोगों से पूछा क्या है? रेशियो ऑफ Average speed by maximum speed. एवरेज स्पीड अपॉन मैक्सिमम स्पीड, यही पूछा है। Yes, sir. एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s प्लस 2s 3s प्लस 3s 6s अपॉन टाइम t प्लस t 2t प्लस 3t 5t हुआ, बोलना। Sir. और मैक्सिमम स्पीड v नॉट हुआ, होगा। Yes, sir. तो ये वाला s का वैल्यू यहां से यहां भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो गया 6 अपॉन 5t, फिर डिनोमिनेटर में v नॉट, और s की वैल्यू कितनी आई है? तो हाफ v नॉट इंटू टी, है ना? Yes, sir. तो देखोगे v नॉट इंटू टी यहाँ पर और v नॉट इंटू टी यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, तो आंसर मेरा हो गया 3/5। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ वेरी गुड, पूछने के लिए बहुत अच्छा, जिसने भी पूछा। बाकी लोग शर्म से बैठे हुए थे, बहुत अच्छा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। पहले से कॉपी कर लीजिए। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आगे बढ़ूं? Yes, sir. सर एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आप एक बार लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? क्या? वो फॉर्मूला आपने कैसे अप्लाई किया? v कौन सा बाय v। फॉर्मूला? सर
वो n brackets v upon v ये क्या है? ये जो लिखा है मैंने, ये क्या है? velocity Wait, नहीं, हाँ velocity है, नीचे वाला velocity है। एवरेज स्पीड है ये, एवरेज वेलोसिटी, और नीचे वाला है मैक्सिमम वेलोसिटी। हाँ सर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो हाँ s प्लस 2s 3s प्लस 3s 6x, तो 6x t 2t और 3t 5t। ओके, हाँ सर। पक्का? हाँ हाँ सर, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सबको समझ आ रहा है या मैं ही बोल रहा हूँ? समझ आ रहा है सर। हाँ सर। आ रहा है Yes, सर। sir. ठीक है, नेक्स्ट। A car, सिमिलर क्वेश्चन है ये भी। A car accelerate from rest. A car accelerate from rest at constant rate alpha. फिर 1 मिनट ऊपर लो ना। और for some time, after which it deaccelerate at constant rate beta to come to rest. The maximum velocity v if the total time taken is t. तो ठीक है। So similar story, पहले एक्सेलरेट किया और उसके बाद फिर रिटार्डेशन हुआ, है ना? हाँ तो ये जो हमारा है यही मैक्सिमम वेलोसिटी है ना? यस सर। एक्सेलरेशन का रेट अल्फा था, रिटार्डेशन का रेट बीटा है ऐसा? हाँ इस प्रोसेस में बोला है Yes, कि sir. टोटल टाइम टी लगा है। तो टोटल टाइम टी लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का ये टाइम टी है। यस यस सर। तो उसमें से हम मान लेते हैं कि t1 टाइम तक एक्सेलरेट कर रहा था, तो यस सर। t माइनस t1 टाइम तक रिटार्डेशन होगा। यस सर। तो पहले v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से मुझे तो मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट निकालनी है ना, तो हम लिख सकते हैं v नॉट इज इक्वल टू अल्फा t1। Yes, sir. t1 मिल जाए तो हमारा काम चलेगा, है ना बेटा? यस सर। Yes, sir. तो ये जो मैंने लिखा, ये लिखा मैंने फॉर मोशन फ्रॉम ओ टू ए के लिए लिखा। अब अगर मैं ए टू बी के लिए लिखूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट होगा, फाइनल Yes, sir. वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन माइनस बीटा होगा ना? यस यस सर। तो यहाँ पर भी वही मैं v इक्वल टू यू प्लस एटी अगर लगाऊंगा तो उसमें मुझे क्या क्या पुट करना होगा देखो। तो उसमें मुझे v फाइनल v की जगह 0, u की जगह v नॉट, a की जगह माइनस बीटा, t की जगह t माइनस t1 होगा। Yes. तो बीटा t प्लस, सॉरी इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। So beta t minus beta t1, this is equal to v naught, Substitute. है ना? Yes sir. Yes, sir. Yes So sir. beta t1 is equal to beta t minus v naught। तो यहाँ पर मुझे मिल गया t1 is equal to
T minus V0. V नॉट अपॉन बीटा होगा। Yes. Yes, हाँ. sir. अब T1 की ये वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो मुझे आंसर मिल जाना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. तो V नॉट इज इक्वल टू अल्फा T1 दैट इज T माइनस V नॉट बाई बीटा। V नॉट वाला टर्म इधर ले आइए, तो ये हो गया V नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा बाई बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा टी होगा। तो V नॉट मेरा हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? No. तो गोइंग बाय द ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? Fourth. डी। जल्दी कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। नेक्स्ट फोर्थ। हेलो सर। हेलो, सर सेकंड स्टेप नहीं समझे, सॉरी सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझे होंगे सर। कॉपी करो। खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करो जो करना है, तब समझ आएगा। हिस्ट्री की क्लास नहीं है ये कि देख के समझ लोगे। पूरा कॉपी कर लो, देखो थोड़ी देर के बाद तुम खुद कहोगे हाँ सर आ गया समझ में। सर सर मैंने दूसरे मेथड से किया है ये वाला। क्या हुआ? सर मैंने method दूसरे मेथड से। बोलिए क्या किया है आपने? सर एक बार मैं वीडियो ऑन करूं बुक दिखाने के लिए? बोलना, समझ जाऊंगा मैं, मुझे पता है ना, ऐसा बहुत करता हूँ मैं। तुम थोड़ा सा बोलेगी मैं समझ जाऊंगा, घबरा मत। ओके सर, मैंने वी मैक्स लिया, फिर ए टू बी वो वाला किया है। क्या? वो डायग्राम ड्रॉ करके किया है मैंने, इसलिए मैं एक बार दिखा दूं। कौन सा डायग्राम ड्रॉ किया है, कैसा वाला? मतलब ए टू बी एक्स डिस्टेंस, फिर बी टू सी वाई डिस्टेंस, वैसा हाँ वाला किया है। हाँ ठीक किया, वैसे भी होगा। ओके तो सर मैंने उसमें वी मैक्स ऐसा कुछ लिया है। हाँ, ये यहाँ भी तो वी नॉट वी मैक्स ही है। ओके तो सर दिखाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, समझ गया मैं। ओके सर। सर बोलो। सर V नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा T1 कहाँ से आया? O2A में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? अल्फा। इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा तो एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, पढ़ो एक बार। पढ़ो, पहला लाइन क्या लिखा है? सर एक सेकंड। A particle starts from a bus starts a car accelerates from rest at constant बस rate चुप करो आप। फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0. तो u 0 है तो और एक्सेलरेशन अल्फा है। टाइम वहां तक मैंने मान लिया t1, तो t की जगह t1। ओके सर। तो क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? केवल कॉपी करने से थोड़ी ना साइंस सीखते हैं। सर मुझे समझा वो सेकंड लास्ट स्टेप। क्या हुआ? सेकंड लास्ट स्टेप समझा मुझे सर। मैंने बोला ही था समझ जाएगा कॉपी करने में।
आगे बढ़ूं, हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी का क्वेश्चन है। If x is the distance traveled by the car in the above problem in time t, तो x चाहिए मुझे, बोलना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होगा, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो ये जो आपका एरिया है यही x है नेक्स्ट क्वेश्चन का, Yes, sir. है ना? तो यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का x है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? Half into base into height. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे आपने ही बताया मुझे x क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? E. हाइट कितना है? पता। V. कितना है? V naught. v नॉट। और v नॉट की वैल्यू कितनी है? ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है कितनी है? अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो क्या हो गया? ये अल्फा इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ये आंसर हो गया। हाँ। बस। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा है, शायद ए है। D. हाँ। ठीक है, Sir, D है। सर ए और डी दोनों सेम ही है। नहीं नहीं, ए में माइनस है, सॉरी, ए के डिनोमिनेटर में माइनस है, शायद छोटा सा दिखा, मुझे दिखा नहीं। सॉरी। हाँ, डी के डिनोमिनेटर में प्लस है, ये आंसर होगा। आया समझ में? जल्दी कॉपी कीजिए। हाँ सर। Sir, I did this by using v square equal to u square plus 2as, x1 and x2. हाँ, Then फिर added both of them. हाँ एग्जैक्टली कर सकते हैं, वो भी सही है, वेरी गुड। बट ये थोड़ा ज्यादा आसान है। Yes, sir. कॉपी हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जिसने पूछा, बिटवीन टू स्टेशन ट्रेन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट फर्स्ट, then moves with constant speed and finally retard uniformly if ratio of time taken are 1:8:1, greatest speed is 60, average speed निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था ना, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। Yes, sir. सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। 5 मिनट नहीं, 2 मिनट तुम लोग ट्राई करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था ठीक वैसे ही, तो मुझे पता चलेगा समझते भी हो या केवल कॉपी करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा किया था ठीक वैसे ही है, केवल वैल्यूज अलग अलग हैं। जल्दी से ट्राई करके बताइए आंसर आता है कि नहीं। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे क्या सर? ये वाला क्वेश्चन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 है, तो जरा जल्दी ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो फिर तो मैं बता ही दूंगा, यही हूँ।
सर 54 किलोमीटर पर आवर। पता नहीं, आंसर देख लो, तुम्हारे पास होगा। डिस्टेंस है टाइम कितना है? सबने अटेम्प्ट कर लिया? कर रहे हैं सर। कर रहे हैं सर। चलो देखो, सुनो। Between two stations, train accelerate uniformly at first, then moves with constant speed and finally retard uniformly. Ratio of time taken are 1, 8 and 1. Greatest speed is 60 km per hour. तो एवरेज स्पीड चाहिए। So similarly, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, going by the same logic and everything, पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी और फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यही है Yes, तब sir. तक जब तक कि रेस्ट पर नहीं आ जाता है। यही कहानी है ना? Yes, sir. यस सर। मैक्सिमम स्पीड गिवन इज 60. 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है ये है मेरा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
रेशियो ऑफ टाइम टेकन इज 1:8:1। मतलब इस टाइम को अगर मैं t मान लूं तो ये टाइम भी t होगा Yes, sir. Yes, और sir. ये टाइम 8t 8t. होगा होगा। Yes, sir. अगर ये टाइम t है और मैक्सिमम स्पीड मेरा 60 है, ठीक है, तो मुझे टाइम मालूम है, मैक्सिमम स्पीड मालूम है, एक्सेलरेशन कुछ है, या मैं ऐसे बोलूं दूसरा तरीका कि ये डिस्टेंस अगर s है, ये एरिया, ऐसे भी सोच सकते हो। चलो, अगर इस एरिया को मैं s बोल दूं, इस एरिया को, तो ये एरिया भी s ही होगा, Yes. Yes, sir. है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दोनों के लिए सेम है, Yes, sir. बट ये कितना होगा कौन बताएगा? 8. Yes. 60. 60 into 8. 8 so 60 into 80. 570. कितना होगा ये? अरे एस के टर्म में बताओ, एस के टर्म में। 8s. So 30x. चलो मैं ही कर देता हूँ। एस इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, यही होता है ना। तो एस इज 30t, है ना। Yes, sir. और ये कितना है? ये 60 इंटू 80 है। 480t. ये 480t है। तो 480t, चलो 480t ही रहने देते हैं, छोड़ो। तो ये 480t है, ये 30t है, और ये भी मेरा 30t है। यही कहानी है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। हाँ सर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 30t प्लस 480t प्लस 30t, और टोटल टाइम कितना हो गया? 10t. 10t। ऊपर न्यूमरेटर कितना हो गया मेरा? 540. 540t अपॉन 10t, तो कितना हो गया? 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। चलो जल्दी से कॉपी कर लो। इट वाज क्वेश्चन नंबर 5th। अब कौन सा बताना है? 6, सब पूछ लो। 6, 7, 8, 9 सब मैं ही बताऊंगा। जल्दी कॉपी कर लो।
आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक सर. है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. A particle goes A to M with a speed 30 km per hour, M to B with 50 km per hour. MB is 5 m average speed. कौन पूछा है ये? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना ये सब क्वेश्चन पूछने पर. किलोमीटर पर आ रहा है. सच में गुस्सा आ रहा है यार. तुम लोग ऐसे पढ़ाई नहीं होती बेटा. A to M किस स्पीड से गया? 30 किलोमीटर पर आवर से. आवाज नहीं. M to B कितने से गया? 50 किलोमीटर पर आवर से. M to B A to M का 5 टाइम्स है. मतलब ये अगर x है तो ये 5x है ऐसा? Yes, sir. Yes. तो आपसे पूछा है एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा. Yes, sir. So total distance upon total time. टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा 6x. टोटल टाइम कितना होगा? टाइम टेकन फ्रॉम A to M प्लस टाइम टेकन फ्रॉम M to B. ऐसा होगा? बोलो. Yes. यस सर. यस सर. A to M में डिस्टेंस x है और स्पीड 30 है तो टाइम टेकन कितना होगा? x अपॉन 30. इसमें डिस्टेंस 5x है और स्पीड 50 है तो 5x अपॉन 50. तो ऊपर हो गया 6x, नीचे x कॉमन ले लिया तो 1/30 प्लस 1/10 होगा. Yes, sir. ये x गया ऊपर हो गया 6 into 30 डिवाइडेड बाय 4. ऐसा होगा? टू से 15, 2 से 2, 2 से 3, 45 किलोमीटर पर आवर. ऐसा कुछ है आंसर? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग खुद बोलो. ये सब क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बहुत जोरों पर गुस्सा आता है. हाँ सर. ये था क्वेश्चन नंबर 6 था. नेक्स्ट 7. जल्दी कॉपी करो. इतना बढ़िया तुम लोगों के लिए मैं नोट्स बनाता हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा भी ये ना हो. कर लिया कॉपी? आगे बढ़े? हाँ सर. जल्दी जल्दी कीजिए.
आगे बढ़े? यस सर। यस सर। A body starts from rest with constant acceleration a. Its velocity after n second is v, है ना? तो starts from rest मतलब u0 है. हाँ सर। यस सर। तो यहाँ से हम ये तो लिख सकते हैं v equal to u plus at, that is 0 plus n into a. लिख सकते हैं? हाँ सर। तो मुझे मिल गया v is equal to na. सर एक्सेलरेशन भी तो मिल ही जाएगा v upon n। ये लिख दिया। नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड। तो लास्ट 2 सेकेंड में मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हाँ सर। है ना? तो लास्ट 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब मुझे जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूं टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 2 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यस सर। हाँ सर। तो इसको लिखेंगे तो u इंटू t प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, ऐसा होगा, माइनस u इंटू t दैट इज n/2 प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर दैट इज n/2 का स्क्वायर होगा। बोलो। हाँ सर। तो a/2 कॉमन ले लिया, ये हो गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 का स्क्वायर होगा। यस सर। बिल्कुल सर। तो ये हो गया a/2 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा 2n माइनस 2 इंटू 2, ऐसा होगा। हाँ सर 2 निकाल लेंगे ना। तो ये मेरा हो गया 2a इंटू n माइनस 1, ऐसा कुछ आंसर होगा। बट क्वेश्चन में आंसर मेरा a के टर्म में नहीं है, आंसर तो v के टर्म में है। तो a को यहाँ से v/n हम लिख सकते हैं, यहाँ से a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यस सर। 2 इंटू a की जगह लिख दिया v/n और फिर लिख दिया n माइनस 1, तो ये हो गया 2v इंटू n माइनस 1 अपॉन n, ऐसा कुछ मेरा आंसर होगा। हाँ सर। सो गोइंग बाय द ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ये कौन सा नंबर था? 7। सर इसको ग्राफ फॉर्म में कर सकते हैं क्या? कोई जरूरत नहीं है।
आगे बढ़ूं? हो गया? यस सर। बोलना चाहिए ना, हो गया तो मैं वेट कर रहा हूँ जबरदस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. 8. Two ends of a train pass an observer with velocity 20 and 30 meter per second. तो ऐसे समझते हैं कि ये ट्रेन है और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। तो इस ऑब्जर्वर को ट्रेन का जो फ्रंट एंड है वो पास करता है 20 मीटर पर सेकेंड से। मतलब इस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगी। कोई दिक्कत? नो सर। उसके बाद कहता है जब लास्ट एंड पास करता है, मतलब इस मोमेंट पर, तो उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होती थी। यस सर। तो ये वेलोसिटी है इस मोमेंट पर 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। अभी इस समय क्या है कि इसका जो टेल लाइट है वो ऑब्जर्वर को पास कर रहा है। यस सर। तो मान लेते हैं ट्रेन का लेंथ L है। तो इस सिनेरियो में हम ऐसे लिख सकते हैं 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू L लिख सकते हैं। यस सर। तो 900 इज इक्वल टू 400 प्लस 2AL लिख सकते हैं। यस सर। तो यहां से मुझे AL की वैल्यू मिल जाएगी 500/2 दैट इज 250। यस सर। अब आइए नहीं क्वेश्चन। समझ में आया। क्या नहीं समझा? 2AL कैसे आया? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ओके सर। क्वेश्चन में पूछा क्या है? द वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग द ऑब्जर्वर। मतलब जब ये ट्रेन का मिड पॉइंट क्रॉस कर रहा था, मतलब इस मोमेंट पर स्पीड कितनी होगी ये पूछा है, और ये मिड पॉइंट क्रॉस कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस L/2 है। यस। तो क्या पूछा है ये पता चल गया? यस सर। तो फर्स्ट डायग्राम और सेकेंड डायग्राम में फिर वही काम करेंगे। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू A, और अब S क्या होगा? L/2 होगा। यस सर। तो ये हो जाएगा 400 प्लस AL, और AL 250 मिल चुका है, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 250 दैट इज 650। तो V की वैल्यू हो जाएगी √650 मीटर पर सेकेंड। यस सर। तो ये आपका आंसर होगा। आया समझ में? तो ऑप्शन देख लो। हाँ, सर। 650 25 स्क्वायर 625 होता है, तो 25 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो A और C तो हो नहीं सकता, B होगा शायद आंसर। क्या आंसर दिया है? डी होगा ना सर शायद। क्या? बी। हाँ, B होगा। तो अभी B। 25 स्क्वायर 625 होता है ना, तो 25 से थोड़ा ज्यादा आंसर होगा। समझे? यस सर। 9, 11 एंड 12 फटाफट कीजिए। अब 9 देखता हूँ।
आगे बढ़े? Yes, नो sir. सर रुको, नो सर एक मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. देखिए, a bullet fired into a fixed block of wood loses half its velocity after penetrating 60 centimeter before coming to rest. It penetrates further distance of. तो इसका मतलब ये हुआ, सब ध्यान से देखिएगा. सपोज ये ब्लॉक है, ठीक है? यस सर. इस ब्लॉक में ये डिस्टेंस मान लो 60 सेंटीमीटर है. ओके सर. तो जो बुलेट यहां से इंटर किया उसकी स्पीड यू थी. 60 सेंटीमीटर आगे जाने के बाद इसकी स्पीड u/2 हो गई. हाँ या ना? यस सर. हाफ ऑफ स्पीड का यही मतलब है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बोला कि कितनी दूर और आगे जाके रुक जाएगा. तो यहाँ पर स्पीड 0 अगर हो जाती है तो मुझे ये x डिस्टेंस ढूंढना है. तो क्या दिया हुआ है और क्या ढूंढना है, ये समझ आया? यस सर. यस सर. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो स्पीड कम हो रहा है मतलब रिटार्डेशन होगा जरूर. Yes, sir. तो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक ए रिटार्डेशन इधर की ओर लगा रहा है. क्लियर? रिटार्डेशन तो अपोजिट ही लगता है ना? हाँ. यस सर. तो इतनी दूर में सिर्फ लिखेंगे हम, तो u/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर -2 इंटू a इंटू 60 सेंटीमीटर. ऐसा होगा? यस सर. So u square by 4 is equal to u square minus 120a. So 120a is 1 minus 1 by 4, 3 by 4 u square. ऐसा हो गया? बोलो. यस सर. अब यही Yes, कहानी इधर करेंगे. तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u/2 का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू x. यही x ढूंढना है मुझे. Yes. तो 2ax मेरा हो जाएगा u स्क्वायर बाई 4 होगा. यहाँ अगर देखोगे तो 3 4 जा 12, 40a. तो यहाँ पर दिख रहा है u स्क्वायर बाई 4 इज 40a. ओ भाई साहब. यस सर. Yes, sir. यस सर. तो हम यहाँ इसको मान लो इक्वेशन 2 कहते हैं. चलो नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं. तो 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये लिख सकते हैं कि 2ax इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 4 मतलब 40a. तो a गया, x की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर होगा.
Yes, sir. आया समझ में? बोलिए, आया समझ में? सर सेकंड इक्वेशन वापस सिखा सकते हो? सर अगर हमने u/2 द होल स्क्वायर की वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन समझ फर्स्ट इक्वेशन समझ के सब्स्टिट्यूट कर दिया तो भी आंसर वही आएगा ना? हाँ हाँ आएगा। इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करना कोई काम थोड़ा ना है, मैं यहाँ डालूं तुम वहां डालो, पहले डालो, ये सब कोई काम थोड़ा ना है। आवाज आ रही है? बंद कर लो, म्यूट कर लो खुद को। हो गया? नो सर, एक मिनट यस सर। सर। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11th और 12th पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 12th देखोगे तो एकदम सेम है, कुछ नहीं करना है उसमें। तो जिसका हो गया जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाओ मुझे, 11th में कर दूंगा। 12th मेरी नजर इसलिए पड़ गई क्योंकि 100% सिमिलर क्वेश्चन है। दिख रहा है? सिमिलर क्वेश्चन है ना? उसमें 60 सेंटीमीटर है, इसमें 3 सेंटीमीटर है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। दिखा कि नहीं? यस सर। तो जल्दी 12th कर दो, फिर मैं 11th कहता हूँ। 11th अच्छा क्वेश्चन है इनफैक्ट। सर 12th का आंसर ही है। हो गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर। 12th भी हो गया होगा, कुछ है नहीं इसमें? यस सर, ये तो आंसर। मुझे नहीं पता क्या आंसर है क्या नहीं है, तुम लोग बता देना। मैं खाली लिख देता हूँ सिमिलर टू प्रीवियस वन। क्या आंसर है वैसे, देखा है क्या तुम लोगों ने? ये आंसर है। यस सर, ए आंसर 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये तो तब तक हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे रहते। हाँ, क्या कर रहे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखोगे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, बीच में एक और फर्स्ट के जैसा क्वेश्चन था, 11th भी वही है। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है a train starting from rest travel first part of its journey with constant acceleration a, second part with constant velocity b,
and third path with constant retardation A brought to rest. समझ आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है? Yes, sir. Yes, sir. The average speed 7v by 8. तो एवरेज स्पीड v यहाँ पर क्या हो गया? मैक्सिमम स्पीड है. Yes, sir. तो ये यही हो गया ना कि एवरेज स्पीड इज 7/8 टाइम्स मैक्सिमम स्पीड. Yes, sir. ध्यान आ रहा है कि सिमिलर क्वेश्चन है? Yes, sir. The train travels for constant velocity for dash of total time. मतलब टोटल टाइम का फ्रैक्शन मुझे ढूंढना है. Yes. समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. ऐसे समझ लो. सेम स्टोरी. पहले कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, फिर कांस्टेंट स्पीड से, और फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन से. यही कहानी है. और ये जो स्पीड है ये v दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि ये जो टाइम है, ये जो भी टाइम होगा मुझे नहीं पता, ये जो भी टाइम है ये टोटल टाइम का कितना फ्रैक्शन है, यही पूछा है. Yes. अगर Yes, टोटल टाइम t है तो क्या मैं जस्ट दे रहा हूं कि निकालना क्या है? मुझे डेल्टा t अपॉन t की वैल्यू निकालनी है. तो जस्ट मैंने समझा दिया कि क्या ढूंढना है. अब आप खुद सॉल्व कीजिए, मैं नहीं बताने वाला. सिमिलर क्वेश्चन 2 हम लोग कर चुके हैं. अभी कोशिश कर सकते हो? Yes. Yes, sir.
आंसर ए। देख लो जो भी है, मुझे आंसर नहीं पता। हो गया सॉल्व या मैं कर दूं? देखो इधर, बाकी लोग इधर देखिए, फटाफट मैं सॉल्व कर देता हूं। तो क्या ढूंढना है, ये समझ आ गया? सुनो इधर, अब इधर देखो, पहला कॉमन सेंस, अगर ये टाइम t है तो ये टाइम भी t ही होगा। Yes. क्यों? सर क्योंकि a इक्वल है। हाँ, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए। पक्का? ये बीच Yes, का sir. टाइम मान लेते हैं t डैश है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक्चुअल में t डैश अपॉन 2t प्लस t डैश, इसी की वैल्यू मुझे चाहिए। Yes, sir. ठीक है। हाँ, अब इस पूरे प्रोसेस में जो एवरेज स्पीड होगा, वो एवरेज स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा बेटा। Yes. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वही होता है ना? Yes, sir. तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा? 2t प्लस t डैश प्लस t डैश multiplied with separation between them, that is v। सोच के बता। Yes, sir. डिवाइडेड बाय 2t प्लस t डैश। ये स्टेप में किसी को दिक्कत है? नहीं सर। नहीं। तो ये हो गया v इंटू t प्लस t डैश, 2 सब चला गया, डिवाइडेड बाय 2t प्लस t डैश। ये एवरेज स्पीड है, और क्वेश्चन में दिया हुआ एवरेज स्पीड कितना है? कुछ है ना, 6/7v, ऐसा कुछ, 7/8v। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7/8v इज दिस मच। Yes. तो ये हो गया मेरा 14t प्लस 7t डैश इज इक्वल टू 8t प्लस 8t डैश। होगा ऐसा? Yes, sir. 6t इज इक्वल टू t डैश। ऐसा हो गया, 6t इज इक्वल टू t डैश। Yes, sir. तो जो हम लोगों को रिक्वायर्ड रेशियो चाहिए था, वो रिक्वायर्ड रेशियो क्या था? तो t डैश अपॉन 2t प्लस t डैश था। t डैश को 60 लिख दो, तो 60 अपॉन 2t प्लस 60, सो 6/8, सो 3/4। ये आपका आंसर होगा। आया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी इसको कर लो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ सिलेबस को। जल्दी कॉपी कर लीजिए।
Sir, can you scroll down? ऐसा Yes, sir. सर हो गया। हो गया? यस सर, हो गया सर। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। सो मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे थे हम लोग। Yes. यस सर। उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। हो गया है, थोड़ा सा ही बचा था। यस प्रॉब्लम टाइप और कुछ नहीं। मोशन अंडर ग्रेविटी कंटिन्यूस। देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी में पिछली बार मैंने बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ये सब वो सब बताया था और उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे। यही कहानी थी ना बेटा? यस सर। यस सर। अब उसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, देखो, तो ग्राउंड से थ्रो करते थे तब तो हम लोगों ने सब कुछ देखा था। अब इसमें अगर हम ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर से थ्रो करते हैं तो क्या होगा? तो ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर से तीन बातें हो सकती है। या तो हम ऊपर की ओर थ्रो करें, या नीचे की ओर थ्रो करें, या जस्ट ड्रॉप करें। सो केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। और मैं लिख देता हूं। सो when object is dropped, dropped का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, थ्रो करना नहीं। समझ रहे हो? Yes. यस Yes, सर। sir. यस सर। So when object is dropped or released from a height, तो देखो, सपोज h हाइट ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, मतलब ये मेरा ग्राउंड है, और h हाइट ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। तो h हाइट ऊपर से ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। यस सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -h।
यस सर। एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी। सो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह माइनस एच, यू की जगह 0, ए की जगह माइनस जी, ये हो गया टी स्क्वायर। तो ऐसे केसेस में कितने टाइम के बाद नीचे आएगा वो मिल गया √2h/g, यस सर। है ना? तो इस केस में ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अगेन ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो याद रखना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। क्लियर? ओके ओके सर। आया समझ में? यस ये भी Yes, हो sir. सकता है। एक सेकेंड हम लोग लिख ली क्या ये? मैं दूंगा टाइम लिखने के लिए, घबराओ नहीं। ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर से थ्रो किया, ठीक है? सो केस 2 व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन। अब थ्रो किया में दो बातें हो सकती हैं, थ्रोन अप और थ्रोन डाउन, है ना? Yes, sir. So when object is thrown up, from the ground, तो ग्राउंड से जब ऊपर थ्रो किया गया, कहने का मतलब यह है कि इस बिल्डिंग से के छत पर से एक ऑब्जेक्ट को यू स्पीड, क्या थ्रोन अप लिखा था मैंने या डाउन लिखा था? सर आप लिखा था सर। Up, लिखा था सर। तो अप मतलब ऊपर ऐसे थ्रो किया, तो ये बॉल कहाँ जाएगा? ऊपर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, फिर नीचे आएगा। Yes, sir. तो कॉमन सेंस से इस पूरे केस में मैक्सिमम हाइट हो जाएगी h प्लस यू स्क्वायर बाई 2g। Yes, sir. ये तो फॉर्मूला पर ही हो ना, ये यू स्क्वायर बाई 2g होता है यहाँ से। Yes, sir. यस सर। तो मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगेन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना होगा? माइनस h होगा, u प्लस u ही रहेगा, और a माइनस जी होगा। तो यहां से -2h इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर, ऐसा होगा? Yes, sir. यस सर। तो जी टी स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h दिस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया। यस सर। इस क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करोगे तो इसमें टाइम की दो वैल्यू मिलेगी, है ना? एक वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा और दूसरा वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। यस सर। यस सर। द पॉजिटिव, कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन will be टाइम ऑफ फ्लाइट। कॉमन सेंस है। यस सर। यस सर। यस। अच्छा, तो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर केस 3 पे आते हैं। इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बताता हूँ एक और।
एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर आपने एक क्लास में बोला था कि प्रोजेक्टाइल मोशन करके भी कुछ तो होता है, तो होता वो होगा। इन्हीं केसेस में आएगा या वो अलग से होगा? जब आएगा तो बता दूंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन वो होता है ना, वो कर्व होता है और बॉल गिर। बता दूंगा ना, क्यों घबरा रहे हो? सर हो गया। हो गया। यस सर। हाँ सर। थर्ड देखो, थर्ड केस। अगर ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर थ्रो किया गया, दैट इज व्हेन object is thrown down, ठीक है? ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउन का मतलब है ये ग्राउंड है, ग्राउंड से h हाइट ऊपर, यहां पर से एक बॉल को u स्पीड से नीचे थ्रो किया गया। तो अब हम लोग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर यूज करेंगे। तो s माइनस h होगा, u माइनस u होगा, यस सर। और a माइनस g होगा। सारे माइनस को 2 को इधर उधर कर दो तो ऐसा हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 2ut प्लस gt स्क्वायर होगा। यस सर। यस सर। gt स्क्वायर प्लस 2ut माइनस 2h दिस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बनेगा। यस इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगा और एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, हमेशा ऐसा ही होगा। सो जो पॉजिटिव रूट होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ठीक है?
So the positive root of equation will be time of flight. कोई दिक्कत किसी को? नो सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया? यस सर। ठीक है। अब बस एक इसको मिनट। Sir, हम्म so sir, the nu is negative because it's going in the downward direction. sorry, u is Sir, negative because it's going in downward direction. Exactly. Okay. U, S and A, all three are negative in this case. Done. Shall I move on? Yes sir. Okay, fine. अब इस पे बेस जस्ट एक क्वेश्चन कर लो, देखते हैं कॉन्सेप्ट कहां तक समझा। ये क्वेश्चन रहा, जल्दी से कोशिश कीजिए। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, मतलब एक ही में 5 क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए।
हुआ कुछ? देखो इधर, सर फर्स्ट का आंसर कितना है सर? सब बताता हूँ, देखो इधर। तो ये हमारा केस 1, केस 2, केस 3 में से कौन सा केस है? केस 2। केस 2 है, कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें क्या है कि बॉल को इस बिल्डिंग के टॉप पर से, बिल्डिंग कितना ऊंचा है, क्या हाइट है? ग्राउंड से सर ग्राउंड सर बॉल को ग्राउंड से फेंके सर। अच्छा, ये ग्राउंड वाला है। ओके ओके, तब तो इजी है, तब तो मुझे बताने की जरूरत है, तुम लोग पहले भी कर चुके हो। यस सर। तब तो मैं सिर्फ इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है? वही इसका आंसर ही पूछा सर। फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो ये एकदम ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देना है खाली। ये रहा इसका आंसर। ये सर फर्स्ट वाला करेक्ट है सर। ये है इसका आंसर। फिर तो करेक्ट। हाँ, तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यस सर। ये है इसका आंसर। ए बी थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सो फर्स्ट वाले का आंसर यू स्क्वायर बाई 2g। हाँ सर। यस यू है 98, तो 98 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8, यस तो ये 490 मीटर हो जाएगा। यस सर। हाँ बी पार्ट, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब टाइम ऑफ एसेंट u by g। पहले भी कराया था क्या इसको? हाँ ये क्वेश्चन कर चुके सर। पिछले लेक्चर में किए थे सर। हाँ, तो पहले बता देता, मैं ध्यान नहीं दिया। टाइम ऑफ एसेंट 10 सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी विथ विच इट विल रिटर्न द ग्राउंड, सेम होगा 98 मीटर पर सेकेंड। 98। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u by g, तो u by g 10 सेकेंड है, तो 2u by g 20 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। Yes. Now velocity at the height 196, तो v square is equal to u square plus 2as। Yes. आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है। होमवर्क मैं अभी आपको ग्रुप पे मोशन अंडर ग्रेविटी के दे देता हूँ आज। बिल्कुल। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। Bye sir, थैंक यू सर। बाय सर। सर Bye. एक सेकंड। Thank you sir. या बाय, वेलकम। सर वो पिछली हाँ, बार बोलो। वो पिछली बार का होमवर्क कहाँ से मिलता है? ग्रुप पे। सर नहीं, मेरे को तो नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाट्सएप ग्रुप पे तो सब कुछ शेयर करते हैं हम लोग, चाहे नोट्स हो, वीडियो लेक्चर हो, होमवर्क हो, सब कुछ शेयर करते हैं। जिस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप टाइम टेबल देखते हो अपना, उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे सब कुछ शेयर करते हैं ना। ठीक है, चलिए बाय। बाय सर, थैंक यू सर। Thank you sir. थैंक यू सर। वेलकम।